मंत्री डॉक्टर गहलोत ने किया भूमि पूजन। शीतलानंद व्यायामशाला में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले युवा केंद्र का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत आदि मौजूद थे। अब मुख्य कार्यक्रम अब अतिथि का चलेगा। ये सबसे पुराना व्यायामशाला शीतल गुरु की जमीन थी, उसी के ऊपर इनकी ये समाधि बनी हुई है और इसी से व्यायामशाला का संचालन हुआ। नगर में आज जितने भी व्यायामशाला है सभी यहीं से निकले हुए हैं। मुख्य ही व्यायामशाला थी। आज उसका बड़ा अवसर आया खुशी का और अच्छे मौके पे आज अभिजीत मुहूर्त में मुहूर्त होने वाला है। और व्यायामशाला के मामले में नगर के सभी जनता जानती है, क्योंकि जनता की नगर से पैसा ही दिया हुआ है, इसका व्यायामशाला चलता है। हर साल 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 का खर्च आता है। धन्यवाद। आज के हमारे कार्यक्रम के भी ओम भद्रां कर्णे शृणुयाम देवा भद्रां। अध्यक्षता श्री बालेश्वर दयाल जी जायसवाल साहब, विशिष्ट अतिथि श्री अनिल जी फिरोजिया साहब, दिलीप सिंह जी गुजर साहब, श्री बहादुर सिंह जी बोरमुंडला साहब, विशेष अतिथि श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, श्री जितेंद्र जी गहलोत साहब, श्री लाल सिंह जी राणावत साहब, श्री धर्मेश जी जायसवाल साहब, श्री डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, श्री अशोक जी मालवी, श्री सीएम अतुल जी, श्री कृष्णकांत जी जायसवाल साहब और रविंद्र जी रघुवंशी संचालक व्यायामशाला और हमारे इस वार्ड के पार्षद भाई श्री विजय जी रघुवंशी साहब, आप सब मंच पर आमंत्रित है। कार्यक्रम को मैं आगे विजय जी पोरवाल, कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय बालेश्वर जी, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, आदरणीय लाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय लल्ला भैया, आदरणीय विजय जी, आदरणीय सज्जन भैया, एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, सीएमओ साहब, आदरणीय मांगू दादा, गोवर्धन भैया और अन्य उपस्थित यहाँ पर सभी वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ। और युवा दोस्तों, मैं माननीय गहलोत जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपनी निधि से 10 लाख रुपए की राशि यहाँ पर देकर और शीतलानंद व्यायामशाला का आज एक नई शुरुआत। मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय मांगू दादा ने जैसा कहा कि 1968 में अप्रैल माह में इसका प्रारंभ हुआ और 68 से लेके और आज तक इस अवस्था में और वापस एक युवा अवस्था की ओर ये व्यायामशाला वापस जाने को अंगड़ाइयाँ ले रही है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के पहलवानों ने खूब संघर्ष करा। मुझे पता है कि जब रवि भैया सबसे पहले मेरे पास कुछ मित्रों को लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे पास में यहाँ पे गद्दे नहीं है, यहाँ पर और अन्य संसाधन नहीं है। और उस वक्त माननीय गहलोत जी के सहयोग से यहाँ पे एक बड़ा कुश्ती का गद्दा और 10 दूसरे गद्दे और रस्से और इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई थी। और यहाँ पर मुकेश प्रजापत बैठा, जो हमारा प्रजापत समाज की एक व्यायामशाला थी, उसको संचालित करते थे। और जब उन्होंने मुझे वहाँ संरक्षक बनाया और जब मैं गया कि खिलाड़ी तो खूब आते लेकिन व्यायाम करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, व्यायामशाला लगभग जीर्ण शीर्ण हो गई थी। और उस वक्त मैंने माननीय गहलोत जी से आग्रह करा कि चूंकि आपके घर के पास में व्यायामशाला है, खूब कठिन परिस्थितियों के अंदर ये व्यायामशाला संचालित हो रही है और इस व्यायामशाला में हमको कुछ करना चाहिए। माननीय गहलोत जी ने वहां भी 10 लाख रुपए दिए। मैं माननीय गहलोत जी से एक आग्रह और करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी व्यायामशाला ये है, परिसर भी खूब बड़ा है, शहर के मध्य में भी है। अगर आपकी मेहरबानी होगी तो 10 लाख रुपए अगर आज आप और घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से इस व्यायामशाला का हम यहाँ जीर्णोद्धार कर सकेंगे। यहाँ पे सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब मंच पर विराजमान। आज के कार्यक्रम में अतिथि की विशेष अतिथि के रूप में श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व विधायक, आदरणीय
इस शीतलानंद व्यायामशाला के संरक्षक आदरणीय बालेश्वर दयाल जी जायसवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, आदरणीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, इस वार्ड के पार्षद सम्मानीय भाई पोरवाल साहब, विजय भाई, साथ में पधारे हुए नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष भाई सज्जन सिंह जी और आज के कार्यक्रम में पधारे हुए लल्ला सेठ, एसडीएम साहब और सीएसपी साहब, सम्मानित पत्रकार साथियों, इस व्यायामशाला का वर्षों से संचालन करते आए से हमारे मांगू दादा आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद जी गहलोत साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बालेश्वर दयाल जी जायसवाल साहब, विशेष अतिथिगण पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, लाल सिंह जी साहब, सुल्तान सिंह जी, हमारे क्षेत्र के पार्षद भाई विजय जी एवं समस्त उपस्थित पहलवानगण, पत्रकार बंधु, मैं शीतलानंद व्यायामशाला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं आदरणीय थावरचंद जी को। बहुत समय से इस व्यायामशाला की ज़रूरत थी भवन की, उसमें उन्होंने हमें सहयोग दिया है एवं हमारे युवा पहलवान जो हमेशा अभावों में मतलब व्यवस्थाएं नहीं रहती थी, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सभी अतिथियों का जो इस व्यायामशाला पे सुविधाएं प्रदान की गई एवं आने वाले समय में भी उचित सहयोग हमें मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, सम्मानीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय बालेश्वर दयाल जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, दोनों पूर्व विधायक द्वय माननीय दिलीप सिंह जी, लाल सिंह जी रणावत साहब, कृष्णकांत जी, गोपाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुल्तान सिंह जी, इस क्षेत्र के पार्षद विजय जी और सज्जन सिंह जी, सज्जन, ये सज्जन है, हम सब भी सज्जन हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस बहुत महत्वपूर्ण और गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन विराजमान होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन कभी प्रसन्न हो नहीं सकता। और हमारी अपनी प्राचीन परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायामशालाओं का अपना अलग स्थान रहा है, महत्व रहा है। हमारी प्राचीन परंपरा। वर्तमान समय में तो तमाम अत्याधुनिक साधन व्यायाम के लिए हो गए, लेकिन हमारी इस पुरानी परंपराओं को जमीन की कुश्ती से लेकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आज भी व्यायामशाला से जुड़े हुए सभी महानुभावों ने, संचालक मंडल ने, पहलवानों ने, सभी सदस्यों ने जो इस व्यवस्था को यहाँ पर बनाया हुआ है, निश्चित रूप से आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं सबसे ज्यादा उसमें बधाई माननीय गहलोत साहब को देना चाहता हूं। माननीय गहलोत साहब का स्वयं खेल से संबंध रहा है और इस नगर को खेल से, शिवाजी क्रीड़ा मंडल के माध्यम से कबड्डी को राष्ट्रीय स्तर पर नाम देने का काम जो उनके सहमित्रों के साथ उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। नगर में खेल गतिविधियों को, मंडी क्षेत्र में कोई संसाधन स्थान नहीं था। आज के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित केंद्र शासन के सम्मानीय मंत्री और मेरे अनुज भाई थावरचंद जी गहलोत, समारोह में उपस्थित पूर्व विधायक भाई दिलीप सिंह जी गुजर, भाई सुल्तान सिंह जी, भाई लाल सिंह जी, भाई सज्जन सिंह शेखावत, भाई विजय, भाई गोपाल यादव, शाला के व्यायामशाला के कृष्णकांत जायसवाल और तमाम यहाँ के पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार साथियों, लगातार बहुत लंबे अंतराल की बात है। जिस स्थान पर आज हमारी व्यायामशाला है, यहाँ शीतल गुरु का आश्रम हुआ करता था।
और चूंकि मैं हनुमान मंदिर की व्यवस्थापन समिति से जुड़ा हुआ था, नियमित हनुमान मंदिर आता था, यहाँ शीतल गुरु के दर्शन करने भी आ जाता था और मेरा काफ़ी उनसे लगाव भी था। अचानक एक रोज रात को 12-1 बजे शीतल गुरु का मर्डर हो जाता है और मर्डर के बाद में जो परिस्थितियां बनती है, तमाम विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे रघुवंशी समाज के सम्मानित साथीगण थे, वो तमाम लोग आ गए, उन्होंने कहा यहाँ रघुवंशी समाज की धर्मशाला बनेगी। हमारे दर्जी समाज के सम्मानित साथीगण आ गए, उन्होंने कहा यहाँ दर्जी समाज की सम्मान धर्मशाला बनेगी। चूँकि मैं जुड़ा हुआ था, मुझे लगा कि ये शीतल गुरु की धरोहर है, इस धरोहर को नागदा की धरोहर बन के रहना चाहिए। मैंने कहा कि शीतल गुरु ने 1 हफ्ता पूर्व मुझसे कहा था कि बेटा यदि मेरे 100 साल पूरे हो जाएं तो मेरी स्मृति में मेरे नाम से यहाँ एक शीतलानंद व्यायामशाला का गठन कर देना। और ये विवाद चला। उस समय नागदा में तहसील भी नहीं थी, खाचोद हुआ करती थी। तमाम विवाद में मेरी तहसीलदार द्वारा गिरफ्तारी हुई, मुचल के और जमानत पर मैं छूटा। केस चला और केस अंततः हम लोगों ने जीता और यहाँ शीतलानंद व्यायामशाला की स्थापना का लक्ष्य हम लोगों का पूरा हुआ। उस समय भारत के मानचित्र पर मास्टर चंदगीराम हुआ करते थे, हिंद केसरी। मैंने दिल्ली में उनसे संपर्क करा, उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी व्यायामशाला का शिलान्यास आपके कर कमलों द्वारा हो। और मेरे छोटे से अनुरोध पर वो नागदा आए। हम लोगों ने रेलवे स्टेशन से लगा के जीप में उनका बहुत अच्छा जुलूस निकाला और इस शीतलानंद व्यायामशाला की स्थापना की। उनके नाम का एक पत्थर भी यहाँ लग रहा था, पर वो अंततः पता नहीं आज कहाँ है, कह नहीं सकता मैं भाई थावरचंद जी को बधाई देना चाहूँगा। बधाई इसलिए नहीं कि वो मंत्री जी हैं, बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि वो उदार मना के व्यक्ति हैं। उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बोला कि भैया शीतलानंद व्यायामशाला के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, आपका स्वागत है। और उन्होंने सहज मन से 10 लाख रुपए की स्वीकृति कर दी और आज शीतलानंद व्यायामशाला का यहाँ भवन बनने जा रहा है। अभी भी भाई जैसे दिलीप शेखावत ने करा, मैंने भी माननीय मंत्री जी जो मेरे अनुज हैं भाई थावरचंद जी से आग्रह किया। उन्होंने कहा मैं खुले दिल से देने को तैयार हूँ, आपको जो चाहिए और ले लेना। और शायद है कि अभी वो यहाँ घोषणा भी कर देंगे। मैं 1-2 बात और, क्योंकि उनकी फ्लाइट पकड़ना अधिक समय नहीं है। अभी शीतला माता के शेड के लिए भी यहाँ पर बात आई है। मतलब तो नागदा की जनता जानती है, हमारे प्रशासकीय अधिकारी जानते हैं कि लगातार 48 वर्षों से हम इसी दशहरा मैदान में प्रांगण में हम दशहरा उत्सव मनाते हैं। अभी गत समय हमारी दशहरा उत्सव समिति की बैठक हुई तो लगभग 1 लाख के फंड हम लोगों के पास थे और हम लोगों ने प्रस्ताव करा कि 1 लाख रुपए की लागत से हम शीतला माता मंदिर के ऊपर शेड का निर्माण करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। तो शीतला माता का मंदिर तो हो जाएगा, लेकिन भाई थावरचंद जी गहलोत की आज जो हाइट है, मामला बुजुर्ग बेस द्वारा आत्महत्या करने का, पुत्र और किराएदार से प्रताड़ित होकर की थी आत्महत्या। एमजी रोड पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने के बाद 4 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। एमजी रोड निवासी दशरथ सिंह बेस पिता कन्हैया सिंह बेस उम्र 56 वर्ष ने 2 जनवरी 2021 को अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को जांच के दौरान मृतक के कक्ष से सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें किराएदार मनोज मेहता व उनकी पत्नी जगदीश मेहता द्वारा प्रताड़ित किया जाना बताया था। टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने सुसाइड नोट में लिखे नाम के आधार पर सभी से पूछताछ की। शनिवार को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मनोज मेहता पिता जगदीश मेहता, उनकी पत्नी जगदीश मेहता पिता शंकरलाल मेहता व शैलेंद्र सिंह बेस पिता दशरथ सिंह बेस के खिलाफ धारा
धारा 306-34 में प्रकरण दर्ज किया, जिसमें से मनोज, जगदीश व शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। गौरतलब है कि 6 जनवरी को मनोज मेहता के समर्थन में समाजजनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने निष्पक्ष जांच के लिए 10 जनवरी को सीएसपी मनोज रत्नाकर को ज्ञापन भी सौंपा था। नागदा क्षेत्र में एमजी रोड पे जनवरी माह में 2 तारीख को और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, दशरथ सिंह जी ने। और इसमें मौके पर सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने 4-5 लोगों के नाम लिखे थे कि उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिस कारण से उन्होंने आत्महत्या की थी। वो सुसाइड नोट प्लस परिजनों के कथन लिए और जिनके ऊपर प्रताड़ित करने संबंधित सुसाइड नोट में लिखा था उनके भी कथन लिए गए, पूछताछ की गई और पूरे मैटर को जांच के उपरांत सुसाइड नोट को अपने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भोपाल को भेजा गया जांच के लिए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर मनोज मेहता, जगदीश मेहता और मनोज मेहता जी की पत्नी और शैलेंद्र बेस के विरुद्ध 306-34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और मनोज मेहता और जगदीश मेहता प्लस शैलेंद्र बेस को गिरफ्तार कर लिया गया और मनोज मेहता की पत्नी नहीं मिली है अभी मौके पे। इनको गिरफ्तार, जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया, इनको आज न्यायालय पेश कर देना है और एक की भी शेष है और टोटल विवेचना अभी जारी है इसमें।